नमस्ते दोस्तों, 16 दिसंबर हो गई है और हमने देखा कि 15 दिसंबर को पूरे उत्तर भारत में और दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया रहा और काफी ज्यादा लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। और पिछले 2-3 दिनों से दिल्ली का जो प्रदूषण है भयंकर स्थिति में आ गया है, सीवियर कैटेगरी में 450 और 500 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया है। अब हवाएं थोड़ी सी तेज होंगी, आज से ऐसा लग रहा है, और थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होने की संभावना दिखाई दे रही है। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऑलरेडी निकल चुका है, दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये पहुंचेगा और ये 17 तारीख को पहुंचेगा, लेकिन 17 से 19 के बीच में कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं होने वाली है। लेकिन 20 और 21 दिसंबर को जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक और यहाँ पर है ये आएगा, तो इसके प्रभाव से वेदर एक्टिविटी काफी अच्छी होने वाली है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल की संभावना दिखाई दे रही है, बारिश भी होगी। उत्तराखंड में बहुत ज्यादा कोई वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो चलते हैं आगे कि जो आज 16 तारीख का जो वेदर है उसमें अगर हम नजर डालें तो आप देखिए हवाएं थोड़ा सा तेज होने लगी है। अगर ये देखो तो ये हवाएं जो है यहाँ से थोड़ा सा इनका डायरेक्शन जो है वो ये देखिए ये काफी ज्यादा तेजी से चल रही है ये पूरे इलाके में, और यहाँ से इस तरह से ये हवाएं घूम रही है। तो ये जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर आप देखिए कि हवाओं की रफ्तार पूरे इलाके में बढ़ रही है और ये उत्तर पश्चिम दिशा से बढ़े चलेगी। इसके कारण क्या होगा, जो कोहरा है वो धीरे धीरे छटना शुरू हो जाएगा और पॉल्यूशन भी सुधरना शुरू हो जाएगा, ये अच्छी खबर है। लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। लेकिन दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में वेदर एक्टिविटी दिखाई दे रही है, और यहाँ पर अगर 17 तारीख की बात करें तो 17 तारीख को और 18 तारीख को कोई भी ज्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं है, हल्के फुल्के वाली बारिश वगैरह होगी। लेकिन 19 तारीख को भी नहीं है, मतलब 17, 18, 19 तारीख को कुछ भी खास वेदर एक्टिविटी नहीं है। लेकिन 20 और 21 तारीख को, 21 तारीख को काफी ज्यादा है, 20 और 21 तारीख को काफी ज्यादा वेदर एक्टिविटी होगी, लेकिन उस समय दक्षिण भारत साफ हो जाएगा। तो अगर हम पूरे मतलब शुरुआत करें कि कहाँ से किस तरह का वेदर रहेगा, तो पहाड़ों की आज बात करें तो आज पहाड़ों पर हमें कोई खास वेदर एक्टिविटी गिलगित बाल्टिस्तान के ऊंचे पहाड़ों पर दिखाई देगी। ये 16 तारीख है। 17, 18 और 19 तारीख को कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के ऊंचे पहाड़ों पर हल्की फुल्की बौछारें आपको दिखाई दे सकती है। 20 और 21 तारीख को वह पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख यहाँ पर बहुत अच्छा स्नोफॉल हो सकता है और निचले इलाकों में बारिश हो सकती है, जम्मू, कठुआ, उधमपुर वगैरह में बारिश हो सकती है। अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कोई मौसमी गतिविधि नहीं रहेगी। चंबा और लाहौल स्पीति में और कांगड़ा और कुल्लू के ऊंचे पहाड़ों पर 20 और 21 तारीख को स्नोफॉल की संभावना दिखाई दे रही है, यानी कि क्रिसमस से पहले स्नोफॉल हो जाएगा, लेकिन ऊंचे पहाड़ों पर होगा। निचले इलाकों में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी और ये अभी तक का सबसे ज्यादा सूखा जो सर्दी है पहाड़ों के लिए वो आपको दिखाई है। इससे पहले 1974 में बहुत ज्यादा सूखा पड़ा था। अभी 70% से ज्यादा की कमी पहाड़ी सारे राज्यों में दिखाई दे रही है, और ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय है कि इस समय जो ग्लेशियर है वो पुनर्जीवित होते हैं, उसमें बर्फ फिर से जमती है, जिससे कि वहां से जो नदियां आती हैं उनमें पानी लगातार चलता रहता है। सेब की फसल है और बाकी जो फसलें हैं उसको, यानी बर्फ बहुत ज्यादा जरूरत होती है, सर्दी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, उसको अभी बहुत ज्यादा किसानों को नुकसान हो रहा है, वहां के जो भाई बहन है उनको नुकसान हो रहा है। और जो स्कीइंग रिसोर्ट रिसोर्ट है जहाँ पर जो स्कीइंग वगैरह करते हैं, और खेलो इंडिया के जो खेल होते हैं सर्दियों में कश्मीर वगैरह में, वो भी नहीं हो पा रहे हो सकते इस बार, क्योंकि डिले हो रहा है। और ये जो बर्फबारी न होने के कारण टूरिस्ट वहां पर नहीं जा पा रहे, वो आनंद नहीं उठा पा रहे, वहां के जो लोग हैं उनका टूरिज्म खराब हो रहा है, उनकी आमदनी को नुकसान हो रहा है। तो यानी कुल मिलाकर के ये पूरे भारत के लिए काफी ज्यादा चिंता का विषय है। और ये जो क्लाइमेट चेंज का असर हम देख रहे हैं, पहाड़ सूखे सूखे दिखाई दे रहे हैं, यानी दिसंबर का आधा महीना निकल गया लेकिन अभी तक पहाड़ों पर कोई ज्यादा बर्फबारी नहीं है, ये बहुत ज्यादा गंभीर विषय है। अब अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 20-21 तारीख को भी कोई खास वेदर एक्टिविटी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है, और हो सकता है कि उत्तरकाशी के ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल हो जाए या बहुत हल्की बारिश हो जाए। बाकी देहरादून, मसूरी, नैनीताल, ऋषिकेश, हरिद्वार ये सारे इलाके सूखे रहेंगे, बादल आ सकते हैं और कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। अब पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो घना कोहरा दक्षिणी इलाकों में छाया हुआ था वो धीरे धीरे छटना शुरू हो जाएगा, टेम्परेचर फिर से गिरेंगे, मिनिमम टेम्परेचर गिरेंगे। मैक्सिमम टेम्परेचर में क्योंकि कोहरा हट जाएगा तो 1-2 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में भी इसी तरह का मौसम रहेगा, उत्तर पश्चिम दिशा से हवा चलेगी, कोहरा थोड़ा सा कम हो जाएगा, पॉल्यूशन में भी कुछ सुधार होने की संभावना दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूरा उत्तर प्रदेश में उत्तर पश्चिम दिशा से तेज हवाएं चलेंगी। सुबह के समय कोहरा कई इलाकों में रहेगा, रात में भी कोहरा रह सकता है, दिन में टेम्परेचर
टेम्परेचर थोड़े से गिर सकते हैं, जो सुबह के टेम्परेचर, लेकिन दिन के टेम्परेचर में 1-2 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। उसी तरह से बिहार और झारखंड में भी हम देखेंगे कि कोहरा छाया रहेगा सुबह के समय, शैलो टू मॉडरेट फॉग रहेगा, लेकिन जो टेम्परेचर है वो 2 दिनों के बाद यहाँ पर थोड़ा सा गिर सकता है। पश्चिम बंगाल में कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं है ऊपर से नीचे तक, पूरे इलाके यानी कि कलिम्पोंग, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कूच बिहार से लेकर के ये मेदिनीपुर, 24 परगना, हुगली, हावड़ा, डायमंड हार्बर और कलकत्ता, सारे इलाके सूखे रहेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों में भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है, हालांकि यहाँ पे शैलो टू मॉडरेट फॉग कई इलाकों में छाया रहेगा। और जो कोहरा आज हमने देखा कि पश्चिमी, ये पूर्वी राजस्थान में था, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और टेम्परेचर एक बार फिर से गिरेंगे। दिन में जो है हवा सर्द चलेगी, खास करके यहाँ से गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, ये सारे इलाकों में इस तरह से हवा चलेगी उत्तर पश्चिम दिशा से। और लेकिन जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही, पाली, ये जो इलाके हैं यहाँ पर पूर्वी और उत्तर पूर्वी हवा चल सकती है। मध्य प्रदेश की बात करें तो ग्वालियर संभाग से लेकर के दतिया, मुरैना और ये सारे इलाके से लेकर के बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद, नीमच, मंदसौर, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे। कोई मौसमी गतिविधि यहाँ पर दिखाई नहीं देगी आपको। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, कोरबा से लेकर के दांतेवाड़ा, बस्तर तक, छत्तीसगढ़ में भी कोई मौसमी गतिविधि नहीं दिखाई देगी। टेम्परेचर में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं रहेगा, कई इलाकों में धुंध और कुहासा छा सकता है। उड़ीसा के कई इलाकों में अभी भी कोहरा छाने की संभावना अगले 2 दिनों के दौरान दिखाई दे रही है, लेकिन मौसम साफ रहेगा। गुजरात में टेम्परेचर में बहुत ज्यादा फेरबदल दिखाई नहीं दे रहा है, मौसम साफ रहेगा और सुबह के समय काफी ज्यादा ठंड रहेगी। महाराष्ट्र में भी टेम्परेचर एक बार फिर से उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में गिर सकते हैं, लेकिन बाकी मुंबई, थाने, दानू, ये सारे इलाकों में ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा। तेलंगाना में टेम्परेचर 2 दिनों के बाद थोड़े से गिरेंगे और यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। आंध्र प्रदेश में भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है, लेकिन हो सकता है आज और कल नेल्लोर, चित्तूर में बहुत हल्की बारिश हो जाए। अगर हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के आज यानी कि 16 और 17 तारीख को तुमकुर, हसन, हवेरी, कोडागू, मैसूर, मांड्या, चिकवालापुर और रामानगरम, बेंगलुरु, मैसूर, यहाँ पर हल्की बारिश हो सकती है। केरल में कोई खास वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन तमिलनाडु में आज और कल बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में रहेगी। चेन्नई, तिरुवल्लुर, वेल्लोर, तिरुवन्नामलाई, विल्लुपुरम, कुडलोर, रामनाथपुरम, विरुधुनगर, पुदुकोट्टई, पंबई, डिंडुगुल, ये सारे इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसा लग रहा है 18 तारीख से एक बार फिर से मौसम साफ होने लग जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीपों में जो बारिश हो रही थी उसमें कुछ कमी दिखाई देगी, लेकिन लक्षद्वीप में मौसम लगभग साफ रहेगा, हल्के फुल्के बादल ही छा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के सारांश यह है कि 20 और 21 तारीख को अच्छा स्नोफॉल पहाड़ों पर दिखाई दे रहा है, उसके पहले कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है। और जो घना कोहरा उत्तर भारत में छा रहा है वो धीरे धीरे हटना शुरू हो जाएगा, हवा तेज हो जाएगी, मौसम पूरे भारत का साफ रहेगा। दक्षिण भारत में कुछ वेदर एक्टिविटी आपको तमिलनाडु और जो साउथ कर्नाटका और साउथ कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में दिखाई देगी, लेकिन वो 2 दिनों के बाद वो भी काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए